हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज चलते हैं, ठीक ना। जी साइलेंट का तो हम ख़त्म कर दिए थे पहले वीडियो में। आज दूसरे के वीडियो में एच साइलेंट, अगर ओ पहले आया तो एच के साथ हमेशा साइलेंट होता है। ठीक है दोस्तों, एच के पहले, ठीक ना, हमेशा क्या रहेगा? साइलेंट। जैसे आपके, ठीक ना, यहाँ पर चार हम दिए हैं, ऑनर, हॉनेस्ट, आवर, ठीक ना, इको, ठीक ना। यानी ओ के पहले अगर ये चाहता है तो हमेशा यच को हम साइलेंट पढ़ेंगे, याद रहे दोस्तों, ठीक है ना। जैसे हॉनेस्ट, ठीक है ना, हॉनेस्ट सब लोग पढ़ते हैं, पर यहाँ पर हॉनेस्ट ना होकर ऑनेस्ट रहेगा, ठीक है ना। आवर, ठीक है ना, ऑनर, इको, ठीक है ना, ये सब आपका रहेगा, याद रहे, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जैसे रहेगा आपका, बहुत से ऐसे वर्ड मीनिंग है जो आपको थोड़ा बहुत हो सकता है दिक्कत हो, पर ऐसे आप इस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है दोस्तों। ठीक, इस पर बहुत बच्चे जो है कि कन्फ्यूजन होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है आपका मेन चॉइस हो गया है आपका, है ठीक ना। अब आते हैं मेन, हम एक पॉइंट दूसरे के हैं जो आई और जे, ठीक ना, साइलेंट नहीं होते हैं। देखा जाए आई और जे हमेशा क्या होता है? साइलेंट नहीं होते हैं, याद रहे ये बात, ठीक है ना। आई और जे साइलेंट नहीं होते। हम नेक्स्ट आते हैं के का निकालने के लिए। के का निकालने के लिए यन से जो पहले अक्षर आएगा के के साथ, वो हमेशा के क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। जैसे नॉक, नीड, नाइफ, नो, नी, ठीक ना, नॉलेज, ठीक ना। यहाँ पर देखा जाए तो के हमेशा क्या, यानी के जो आगे लगा हुआ अक्षर, ठीक है ना, तो क्या लगा है आपका? है यन हमेशा आपका तो सही है, पर के हम उसको साइलेंट ही पढ़ेंगे। जैसे नो हो गया, नॉक हो गया, नीट हो गया, नाइफ हो गया, नॉलेज हो गया, बहुत से अक्षर, इसमें 6 अक्षर 7 अक्षर हम लिखे हुए हैं। अब आगे जाकर ऐसे आपको अगर अक्षर मिलेगा तो हमेशा के को साइलेंट ही पढ़ा जाएगा अगर यन के साथ आता है तो। के बाद अगर यन आता है तो याद रहे ये बात दोस्तों, ठीक ना। जैसे नॉलेज, ठीक ना, नॉलेज रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, KNOWLEDGE, नॉलेज, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम कि एक और है आपका, है ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक, और यहाँ पर आते हैं यल साइलेंट के लिए। यल साइलेंट के लिए क्या होता है? जहाँ पर डी, एफ, के, यम से पहले अगर आता है तो यल हमेशा साइलेंट होता है, पहले, याद रहे। जैसे आपका डी से पहले अगर आता है तो कूड, वुड, शुड, ठीक ना, ये सब आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर डी हम क्या पढ़े हैं आपका, ठीक है ना। यल को हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर यल हमारा क्या है? साइलेंट है, पर बाकी सब हम पढ़ेंगे। जैसे कूड हो गया, वुड हो गया, सूड हो गया, मूड हो गया, ये सब आपका क्या है? आपका, ठीक है, सही है। पर यहाँ पर यल आपका साइलेंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। यल हम क्या पढ़ रहे हैं? साइलेंट पढ़ रहे हैं। अब आते हैं यफ का, ठीक है ना। यफ कहते हैं तो डी, एफ, के, एम से पहले यल साइलेंट होता है। जैसे कॉफ, हॉफ, ठीक ना, कॉफ, हॉफ, ठीक ना, बहुत से होता है आपका, ठीक ना। हम 2 ठे एग्जाम्पल के, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना करने के लिए हम छोटा ही प्रयोग कर दिए हैं। अब आते हैं के का, ठीक है ना। के लिए आपका अगर के पहले अगर आपका आता है तो जैसे टॉल्क, ठीक ना, टॉक कहते हैं, टॉक, टॉल्क नहीं कहते हैं, टॉक कहते हैं, टॉक, टॉक, ठीक ना। वॉक, चॉक, याक, फॉक, ठीक ना, ये सब आपका। फॉल्क ना, ये सब बहुत बच्चे ऐसे कहेंगे कि टॉल्क, वाल्क, ठीक ना, चाल्क, ठीक ना, याल्क, ठीक ना, फॉल्क, ये सब यल हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें साइलेंट हमें पढ़ना है। टॉल्क, वाल्क, चाल्क, ठीक ना, ये सब ऐसे नहीं। टॉक, वाक, चाक, याक, फॉक, ये हमारा के पहले आने वाले अक्षर को हम साइलेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका यम से है। यम आपका अभी एक बताए थे हम यम के बारे में, ठीक है, कि अभी नहीं बताए थे। तो देखा जाए तो यल आपका साइलेंट होता है, ठीक है ना। यल कब साइलेंट होगा? जब यम के पहले आता है तब। जैसे बहुत लोग क्या पढ़ेंगे इसको? कॉलम, मॉलम, प्लॉम, ठीक ना, एलिमेंट। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? कॉम, बाम, पाम, ठीक है ना, ये आमंड, ठीक है ना, ये आपका क्रिया है, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हैं अच्छी तरह से यम से जो पहले अक्षर आ रहा,
है, तो यल को हमेशा हम साइलेंट ही पढ़ेंगे। जो भी अगर दोस्तों अगर कोई गलती हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट आते हैं हम अक्षर को, ठीक है। तो अब आपका आता है यम, ठीक ना। तो यम तो हो गया था, अब हम आते हैं, ठीक ना। यम लेटर जो साइलेंट नहीं होता है, यम लेटर हमेशा क्या होता है, साइलेंट नहीं होता है। यन साइलेंट होता है, यन क्या होता है, साइलेंट। किसी वर्ड में अगर यम और यन दोनों साथ में आए तो यम और यन साइलेंट होता है, यन ही खाली साइलेंट होता है, ठीक है ना। जैसे आटम, डैम, हाइम, कॉलम, ठीक ना, ये प्रकार का क्या है आपका साइलेंट है। यम को ही हम यन को ही हम साइलेंट पढ़ेंगे, पर यम को हम नहीं पढ़ेंगे, याद रहे। देखिए हम निशान लगा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। यम को हम साइलेंट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यन को ही पढ़ेंगे। जब कभी दोनों साथ में आए तो ही हम यन को ही साइलेंट पढ़ेंगे, यम को। आटम, कॉलम, डैम, हाइम, ठीक है ना। एक टेन तो आपका टेन सही है आपका, ठीक है ना। जैसे टेन हो गया आपका, बहुत से ऐसे अक्षर होते हैं जो कि आपको सही लगे, ठीक है ना। बहुत से ऐसे आंसर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं आपका। अब आते हैं हम ओ लेटर भी साइलेंट नहीं होता है। ओ लेटर होता है ना आपका, ओ लेटर जो होता है अक्षर, वो आपका साइलेंट नहीं होता है, पर पी साइलेंट होता है दोस्तों, ठीक है ना। पी क्या होता है दोस्तों, साइलेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि पी आपका साइलेंट कहाँ का, यस से अगर पहले आया हो, ठीक है ना, यस से अगर पहले आया हो तो पी हमेशा साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। साइकोलॉजी, साइक्ट्रिटिक्स, और यहाँ पर तीसरा है साइकोथेरेपी, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या है, यस के पहले जो पी आया है उसको हम क्या पढ़ेंगे, साइलेंट पढ़ेंगे। इसे नहीं कि पैथोलॉजी, साइको यानी साइलेटिक, ये सब नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, ये पी को क्या बोला गया है, इसमें पी को हम साइलेंट ही पढ़ेंगे, साइकोलॉजी, ठीक है ना दोस्तों। अब नीचे आते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। जो आपका बहुत से अक्षर ऐसे भी होते हैं जो कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा करते हैं, बड़े बड़े वर्ड मीनिंग हम रख दिए हैं, आगे जाके दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इसीलिए देखो, और हम एक आध दो ठे लिख सकते हैं, अपने से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक ना। अब ये मत कह दीजिएगा जैसे कि फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है, पी एच होता है, ठीक है ना। यस नहीं, दूसरा बहुत से होते हैं। अब यहाँ पर क्यूब आर यस साइलेंट नहीं होते, ये सभी को पता है। क्यूब आर और क्यूब आर यस साइलेंट नहीं होते हैं, ठीक ना। टी साइलेंट होता है जब टेन और टच में, ठीक है ना, टी साइलेंट होता है। जैसे टेन, ठीक है ना, टेन हो गया, टच होगा, ये दोनों को छोड़कर अगर देखा जाए तो छोड़कर बाकी टी साइलेंट होता है, टी साइलेंट। जैसे लिसन, ऑफन, गिलिसन, मैच, कैच, बैच, ठीक ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टी हमेशा क्या रहता है, साइलेंट होता है, ठीक है दोस्तों। टी हमेशा क्या रहता है आपका, साइलेंट रहता है। इसे आप अच्छी तरह से कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर गिल्सन, ठीक ना, यहाँ पर टी देख रहे हैं, जहाँ पर हम पेन से निशान लगा रहे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। टी हम क्या नहीं, टी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, टी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बच्चे जैसे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन होने की चांस नहीं है दोस्तों, आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। एक और है जैसे कि लिसेन हो गया, ठीक है ना। लिसेन में आपका जैसे कि टी नहीं होता है, ठीक है ना, LISE, पर यहाँ पर टी हम क्या कर, लिसेन जो टी रहता है तो इसमें टी को हम क्या कहते हैं, साइलेंट कर देते हैं। अब आते हैं टी के बाद हमारा क्या है, आता है, ठीक ना, यू के बाद कोई वाइवेल हो तो यू साइलेंट पढ़ते हैं। वाइवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये सभी को पता है, AEIOU, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं AEIOU, ये 5 होते हैं, ठीक है ना। ये पाँचों में से आप आराम से पढ़ सकते हैं। जब कभी यू के बाद कोई वाइवेल्स नंबर्स आए, ठीक ना, अक्षर आए, तो यू यानी इसमें से हम यू को तो साइलेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं गाइल, गिल्ट, गिटार, गॉड और बिस्कुट, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या हम कहना चाहते हैं और क्या नहीं। अगर लास्ट में जैसे ई है आपका, ठीक ना, तो ई को हम नहीं पढ़ेंगे, ई को इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका वाइवेल अक्षर है, इसलिए उसको हम ई को साइलेंट ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। जैसे गिल्ड, ठीक है, जहाँ लास्ट में अगर ये पांचों अक्षर का यू के बाद वाइवेल्स का प्रयोग है, हम बार बार बता रहे हैं दोस्तों, ठीक ना, इस पर ध्यान दीजिएगा, निशान भी लगा रहे हैं आप लोग, अच्छी तरह से इस पर फोकस करिएगा। कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों आप इससे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम भी का लेकर आते हैं दोस्तों। बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट टुमारो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं अच्छे से।